नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। अलग अलग टाइप के सभी प्रश्न दिए गए हैं, पाँचों के पाँचों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पाँचों प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखना है और आप देखेंगे उसमें से कितने आप सॉल्व कर पाते हैं। बाकी हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड से इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 7:11। यदि उनका अंतर 48 हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर तो छोटी संख्या पूछी गई है, आपसे बड़ी संख्या भी पूछी जा सकती है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याएं निकालेंगे। पहले हम तो इसका राइट आंसर निकालेंगे, उसके बाद हम इसके बाद जो भी और भी संख्याएं हैं वो भी निकाल के दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे अनुपात दिया गया दो संख्याओं का। तो पहला दिया गया 7:11 दिया गया है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया कितना, 48। तो दो संख्याएं हैं इस अनुपात में, और यहाँ पर अनुपात में अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे अंतर आ रहा है हमारा 4 का। और दोनों अंतर यहाँ पर देखिए, उनका अंतर जो 48 इसमें दिया गया है, अनुपात में अंतर 4 है और अंतर यहाँ पर दिया गया है कितना, 48। ठीक है, तो 4 यहाँ पर जो अंतर है ये बराबर हो जाएगा इस 48 के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस 48 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 कम, ये 4 कम 4 लगेगा और 4 दूनी 8, यानी 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 आ गया। यहाँ पे अनुपात दिया गया था 7:11। तो यहाँ पे छोटी संख्या, तो जिस संख्या यहाँ पे अनुपात जिसका छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 7 84। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 84। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ लेता तो राइट आंसर हमारा निकल चुका है। अगर बड़ी पूछ लेता तो 11 गुणे यहाँ पर हम 12 कर देते। ठीक है, अब 12, अब देखिए 12 दशम होता है 120 और 12 कम 12 जोड़ देते इस तरीके से। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 132। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो बड़ी संख्या हम निकाल लेते, छोटी संख्या पूछी गई तो हमने छोटी संख्या निकाल ली। तो बशर्ते इस तरीके से आप लोगों को ये शॉर्टकट मेथड आने चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा उन दोनों संख्याओं का योग 48 है। तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। देखिए, दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताना है। यहाँ पे पहली बात, दो संख्याएं जो दी गई वो नोट करेंगे। 3:7 यहाँ पे 7 दिया गया है, दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का योग दिया गया है। अब योग मीन्स जो भी अनुपात दिया गया इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर है तो 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब दोनों को अनुपात जो था वो मैंने जोड़ लिया, अनुपाती योग। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 यूनिट का मान है 180, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 180 को भाग देंगे 10 से तो एक 0 कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 18 बोला गया है। तो दोनों धनात्मक, तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताओ। अंतर मीन्स इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 4 का अंतर है। ठीक है, दोनों धनात्मक यानी यहाँ पे दोनों संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना है, 4। अब यहाँ बताना 1 यूनिट का मान 18 था, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो उसमें 18 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 चौके 72। तो कितना आ जाएगा, 18 चौके 72। इन दोनों का गुणा किया हमने तो मिल गया 72। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों से अनुपात क्रमशः 4:1 है। यदि इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं तो उसी कक्षा के मांसाहारी लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक क्लास है, उसमें टोटल जो विद्यार्थी हैं वो दिए गए हैं 60। ठीक है, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात देखिए, सबसे पहले लिखा है लड़कों की संख्या का लड़कियों से अनुपात, यानी पहले लड़के हैं यहाँ पर और लड़कियाँ हैं, तो इनका 4:1 दिया गया। इस तरीके से इनका अनुपात। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अनुपात दिया गया है और कुल संख्या दी गई है, तो अनुपात को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा कितना, 5। अब ये अनुपाती योग हमारा आ चुका है और इसका मान यहाँ पे दिया गया कितना, 60।
ठीक है, क्योंकि कुल विद्यार्थी हैं 60, तो मैंने कुल अनुपात यहाँ से जोड़ लिया अनुपातियों को, तो यहाँ पे 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 के। तो यानी ये 5 यूनिट का मान कितना है 60, तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 60 बटा कितना हो जाएगा 5। तो 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 12 निकल के आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12 से हम यहाँ पर इनकी संख्या निकाल सकते हैं, बॉयज़ कितने गर्ल्स। देखिए 1 यूनिट का यहाँ पर 12 मान है, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ पे 12 से इसमें जब गुणा करेंगे बॉयज़ के अनुपात में, तो 12 चौक 48 आ जाएंगे। यानी लड़के कितने हैं, तो आप बताएंगे टोटल 48 हैं, लड़कियाँ टोटल कितनी हैं, ये 12 हैं। मैंने संख्या निकाल ली। बोला कि यदि इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं, तो हमें 48 से 22 लड़के जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ इसमें से माइनस करेंगे, जो 8 से 2 जाएगा बचेगा 6, और 4 से 2 जाएगा बचेगा यहाँ पर 2, यानी 26 लड़के कैसे हैं, तो बोला 22 लड़के शाकाहारी हैं। तो देखिए 22 लड़के शाकाहारी हैं, तो मांसाहारी ऐसे निकल आए। तो 48 टोटल लड़के थे, उसमें से मांसाहारी को हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ये थे मांसाहारी। ठीक है, जो हमने 22 माइनस किए हैं। अब बचे हुए जो आए हैं ये हो गए इनके शाकाहारी, यही इसका राइट आंसर निकला है, शाकाहारी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 3 संख्याएं दी गई हैं, उनका अनुपात यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया गया है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 दिया गया है। वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी हो और ना तो सबसे बड़ी हो, यानी हमें बीच वाली संख्या बतानी होगी। तो देखिए सबसे पहले जो भी यहाँ पे अनुपात दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4/5, ठीक है, यहाँ पर है 5/6 और 9/10। जो भी हमारी नीचे की संख्याएं हैं इन सभी का लसा ले लेते हैं, यानी 5, 6 और 10 का। अगर इनका हम लसा लें तो एलसीएम इनका निकल के आ जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ पर आएगा 30। 30 वो एलसीएम संख्या है, यानी ये 5 से कट जाती है 30, और 6 से भी कट जाती है और 10 से भी कट जाती है। जो एलसीएम हमारा 30 है, अब 30 से सभी में करेंगे हम गुणा, 30 से इसमें भी करेंगे गुणा और 30 से इसमें भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब 6 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 6 चौक हो जाएगा कितना 24। अब ये हमारा एक नया अनुपात यहाँ पे बन रहा है, 6 कम 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो गया। अब देखिए 10 से कटेगा कितनी बार, 3 बार कटेगा, 10 तियाँ 30 और 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। उसके बाद बोला गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे छोटी हमारी ये संख्या थी और सबसे बड़ी ये संख्या थी, इन दोनों के बीच का अंतर। तो अनुपाती अंतर पहले हम निकाल लेते हैं, कितना दिया गया यहाँ पर है 3 का अंतर दिया गया है। कितना है 3 का अंतर, और यहाँ पर दोनों यानी छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 दिया गया है, यानी अनुपाती। अब ये यूनिट जो है इसके किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर हो जाएगी। तो 3 यूनिट का मान किसका कितना हो जाएगा 12, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी 12 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। और बोला गया है वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी हो ना तो सबसे बड़ी। अब बची हुई एक ही हमारी संख्या है बीच वाली। तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुणा कर देंगे, कितना 25 कर देंगे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 100। तो यही संख्या इसकी निकल के आएगी। तो बीच वाली संख्या कौन सी बची थी, 25 बची थी। 1 यूनिट का मान पे 4 था, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो हमारी संख्या 100 आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग यहाँ पर 15,210 है, तो उन 3 संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का हमें बताना है, क्या योग बताना है। तो सबसे पहले हम कोई संख्या मानते हैं, जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है, अनुपात में दी गई हैं, यहाँ पर नोट कर लेंगे। देखिए ऐसी संख्याओं का मान निकालने के लिए हम इनके साथ यहाँ पर x y मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनके साथ चिपका लेंगे तो संख्या में, तो कितना बना लेंगे इसे, बना लेते हैं इसे r बना लेते हैं। ठीक है, यानी ये 4r, तो r सभी के साथ हम चिपका देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5r हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7r। अब बोला गया है यदि उनके वर्गों का योग, तो इनका हम वर्ग बना लेते हैं। तो 4 का वर्ग अगर करेंगे तो कितना बनेगा, 4 चौके
16 बन जाएगा, 16r स्क्वायर। तो वर्ग तभी बनेगा, इसका डबल करेंगे, 4 चौके 16 और इसका डबल हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा। अगली संख्या 7 सती 49, ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर हो गया। बोला अगर तीनों संख्याओं का योग इतना दिया गया है तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे 16, 25 और 49 को, अगर हम यहाँ पे जोड़ें 16r स्क्वायर प्लस 25r स्क्वायर प्लस 49r, ठीक है, तो यहाँ बराबर कितना निकलेगा, 90r स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90। तो r सभी के साथ लगा था r स्क्वायर, यहाँ बोला गया तीनों संख्याओं का योग इतना दिया गया, यानी 90r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15,210 के बराबर हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो इसे डिवाइड करेंगे, 1 0 इधर है 1 0 इधर है, तो हम काट देते हैं यहीं से 1 0 1 0। अब जो संख्या बची है यहाँ पर 15 और 21 बची है, और इस साइड में गुणे में था 9, तो 9 नीचे आ जाएगा, हम इसे काट देंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली काट सकते हैं हम, 3 से ही काटेंगे, 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 7 21, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 9 27। तो ये कटे, r बराबर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर r बराबर आएगा 169, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 169, और 169 किसका, ये इसका वर्गमूल क्या है, तो आप बताएंगे 13। तो r बराबर कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 13 निकल के आया है। अब लास्ट में पूछा गया था उन तीनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं थी हमने मानी थी, सभी के साथ r लगाया था, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 11 5 16, तो इनका मान कितना आ जाएगा, 16r। तो 16 तो इसका हो जाएगा, और r की वैल्यू मैंने निकाली है 13, तब 13 से यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। तब 13 छंग 78 के 8, 7 हुआ, और 13 कम 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया, यानी हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 208। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 208। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में सीखा सरल से कठिन की तरफ। जितने भी हमारे पास यहाँ पे 5 प्रश्न थे, तो एक ही वीडियो में 5 प्रश्न हमने सॉल्व किए आप लोगों के साथ में। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।